हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10th के नए एक्सरसाइज नए टॉपिक पे जा रहे हैं। हम लोग यूं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम पिछले दिनों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ, आप लोगों ने एलिमिनेशन या एलिमिनेटर का नाम सुना होगा। यह चीज आप लोगों को गेम में अक्सर सुनने को मिलता है। एलिमिनेशन स्टेज मतलब नॉकआउट मुकाबला। एलिमिनेट करना का मतलब हटाना होता है, निकालना होता है। तो जब हम किसी दो इक्वेशन में से एक ही वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। चलिए आइए हम कुछ स्टेप्स आपको एलिमिनेशन मेथड में बताता हूं, जिससे आपको एलिमिनेशन मेथड को समझने में और क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। क्लियर? तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है? तो आइए देखिए, एलिमिनेशन मेथड में पहले हम किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में इक्विवेलेंट बनाते हैं, सेम बनाते हैं। इक्वेशन को इक्विवेलेंट करके सबसे पहले डिसाइड द वेरिएबल टू एलिमिनेट। आप उस वेरिएबल को डिसाइड कीजिए जिसको आप हटाना चाह रहे हैं। आप x को हटाना चाह रहे हैं तो x को सेम बनाइए, अगर y को हटाना चाहते हैं तो y को सेम बनाइए। दोनों को सेम करना होगा, ठीक है? और सेम करने के लिए आपको बहुत आसान है, दूसरा मेथड हो जाएगा मेक देम इक्विवेलेंट। उनको इक्विवेलेंट करेंगे, किनको? इक्वेशन को। मेक देम मतलब, देम का मतलब इक्वेशन। मेक देम इक्विवेलेंट, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। इक्विवेलेंट करने के लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। दोनों वेरिएबल कोएफिशिएंट का एलसीएम निकाल करके बराबर किया जाता है। लेकिन आप अपने ध्यान में एलसीएम के चक्कर को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ सकता है। आप ऐसा कीजिए कि x1 के कोफिशिएंट से y1 के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए और y1 के कोफिशिएंट से x1 के कोफिशिएंट से x2 वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए और x2 के कोफिशिएंट से x1 वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। समझ गए? इक्विवेलेंट इस तरह से थ्रू the coefficient of x1 multiply the equation of x2। x1 के कोफिशिएंट से x2 को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए एंड थ्रो द coefficient of x2 multiply the equation of x1। x1 वाले इक्वेशन को इससे x2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका दोनों x कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y1 के कोफिशिएंट से y2 वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए और अगर y2 वाले कोफिशिएंट से y1 वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप ऐसे कंडीशन में y को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर? अब जब न्यूमेरिकली दोनों सेम हो जाता है, तीसरा स्टेप, आफ्टर making them equivalent
उनको इक्विवेलेंट कर देने के बाद, है ना, इन सेम साइन, इन केस ऑफ सेम साइन के कंडीशन में वी subtract the equation and in case of opposite sign we add the equation। सेम साइन के कंडीशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट साइन के कंडीशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। माइनस से प्लस कैंसिल हो जाता है ऐड करने में। और सेम साइन के कंडीशन में हम साइन चेंज करके काट देते हैं, है ना। इस तरह से हमारा x1 x2 कट जाता है, हमको एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाता है। थस बाय सॉल्विंग, चौथा स्टेप, बाय सॉल्विंग वी got a value of a variable, value of a variable, हमको एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाता है। पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हमारा क्वेश्चन है, एक सेम साइन वाला लेते हैं और एक अपोजिट साइन वाला लेते हैं। क्या करते हैं, एक सेम साइन वाला और एक अपोजिट साइन वाला ले लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हुआ 3x - 5y - 4 = 0, 3x - 5y 4 = 0। दूसरा इक्वेशन हो गया 9x = 2y + 7, 9x = 2y + 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो या तो हम पूरे इक्वेशन को जीरो के इस तरफ लाएंगे या कांस्टेंट को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ कर लेंगे, है ना। जैसा आप चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ है 3x - 5y = 4, हम उस साइड कर दिया, है ना। दूसरा हो जाएगा 9x - 2y = 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या बताया था, सेम साइन, हमने इसमें से पहले x हटाना है या y हटाना है ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आप x हटाना चाहते हैं तो इसको 9 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप y हटाना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। यहाँ पे साइन यहाँ पे आप लेके माइनस से मल्टीप्लाई करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया है सेम साइन के कंडीशन में हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट साइन के कंडीशन में हम उसे ऐड करेंगे, है ना। ओके, चलिए तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 3 6x - 2 5 10y = 2 4 8, 5 9 45, x 5 2 10y, 5 7 35। यहाँ पे दोनों सेम साइन है, जब दोनों सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिया, ये दोनों कट गया। 6 में से 45 जाएगा, -39x = 15 में से 8 जाएगा -27, -39 = -27। अब यह x = हो जाएगा -27 बाय -39, माइनस कर गया, 3 से 13 और 3 से 9, 9/13 हमारा ये x का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो। ओके, अब हम y निकालने के लिए
इन चारों में से या इन 6 में से किसी भी इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं, y निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया by putting in equation 2, क्या लिख दिया? by putting in equation, चलो 1 ले लेते हैं। 1 क्या है? 3x minus 5y, 3x minus 5y minus 4 equal to 0। हमको क्या लेना है? x equal to 9/13 लेना है। तो 3 into 9/13 minus 5y minus 4 is equal to 0, 4 is equal to 0। अब ये हो जाएगा, इधर y को ले आते हैं, 9 दिया 27/13 minus 4 is equal to 5y। क्या है ये? 5y दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 13 चौके 52/13 इज इक्वल टू 5y। 12 में 7 जाएगा 5 है ना, और यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 माइनस 25/13 इज इक्वल टू 5y। y इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 5, नीचे से 5 कर देंगे, 5 से कम हो जाएगा, 5 मरते में जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/13 है ना। ये x इज इक्वल टू निकल गया, ये y इक्वल टू निकल गया। कितनी आसानी से, यही कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ये क्या कहलाता है? एलिमिनेशन मेथड। यहाँ सेम साइन होने के कंडीशन में बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख के साइन चेंज करेंगे, अपोजिट साइन होने के कंडीशन में सीधे उसको काट देंगे, क्योंकि इक्वल हो गया रहेगा, प्लस और माइनस कट जाएगा है ना। इक्वेशन सोल्व करेंगे, हमको इजीली अपना ये मिलता चला जाएगा। इक्वेशन है हमारा x/2 प्लस 2y/3, x प्लस 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये इज इक्वल टू है -1। दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3, क्या हो जाएगा? x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। आप इसमें से x हटाना चाहते हैं या y हटाना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लीजिए। अगर x हटाना है तो सीधे 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा है ना, और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजीली बन जाएगा है ना। अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 से, दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अपोजिट साइड का मामला, चलिए अपोजिट साइड का मामला हम इसी को करते हैं। तो हम इसको 1/3 दोनों में कॉमन ही है, तो हमको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 है ना, इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 2 3 या 6। यहाँ दोनों अपोजिट साइन है तो बाई एडिंग कर देंगे। क्या करेंगे? बाई एडिंग। यहाँ दोनों को काट देंगे हम, x/2 प्लस 2x मतलब 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 6 में से जाएगा, ये हो जाएगा 5। एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4x प्लस x/2 इज इक्वल टू 5, 4 और 1 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 2, x इज इक्वल टू 5 इंटू 2/5 कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आसानी से आ गया हमारा 2 है ना। अब इससे हम y निकाल लेंगे, इसमें डाल करके या उसमें डाल के, किसी में भी हम लिख देते हैं बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं है ना। क्या है? x इज इक्वल टू 2 है, 2 माइनस y/3, 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y/3, माइनस 1 इज इक्वल टू y/3, y इज इक्वल टू -1 इंटू 3, y इज इक्वल टू -3।
एक्स और वाई निकल गया। वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, इक्वेशन सेट करेंगे। इक्वेशन सेट करने का हमने तरीका बताया है। पहले फाइंडिंग क्वांटिटी देखेंगे, उसका अंदर दो रिलेशन तलाश करेंगे, रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को हम अलजेब्राइकली सेट करेंगे, हमारा बनता चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज 3.4 बना के रखिएगा। सप्लीमेंट बुक से बनाना हो तो उससे भी बना सकते हैं। क्लियर? तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम लाइव आएंगे जब मेरा टारगेट पूरा होगा 1000 सब्सक्राइबर का। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।